कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ये भी पार्किंसन डिजीज़ कॉज करा सकता है। फिर जेनेटिक्स लाइक म्यूटेशंस इन LRRK2 जीन्स, देन PARK7 म्यूटेशंस में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। अब देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है मोटर सिम्टम्स और दूसरा होता है नॉन मोटर सिम्टम्स। जो मोटर सिम्टम्स है, मोटर सिम्टम्स में आता है जैसे कि हाथ और पैर का हिलना, है ना, और नॉन मोटर सिम्टम्स में डिप्रेशन वगैरह आते हैं। तो मोटर सिम्टम्स में क्या होता है, रेस्टिंग ट्रेमर, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है, हाथ पैर का दिमाग का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, जो आदमी बोलता है वो ढंग से कर नहीं पाता है, वो एक कप चाय नहीं उठा के पी पाएगा, उसका हाथ पैर हमेशा हिलते रहता है। फिर देखते हैं कि नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या क्या आता है। इन नॉन मोटर सिम्टम्स वी हैव डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आप देखेंगे कि पार्किंसंस वाले लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, उनमें एंग्जाइटी बिना वजह की, उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, वो रात को सो नहीं पाते हैं, सोएंगे फिर अचानक से उठ जाएंगे। फिर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, वो नाम भूल जाते हैं लोगों का, जैसे कि उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ को वो पहचान नहीं पाएंगे, उनकी डॉटर को वो पहचान नहीं पाएंगे। फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर जब वो स्मेल जो है उसे सेंस नहीं कर पाते, जैसे कि अचार का स्मेल है तो वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो अचार का स्मेल है। सो दिस आर द सिम्टम्स विच कम्स अंडर नॉन मोटर सिम्टम्स। दोस्तों अभी देखते हैं कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसका एक न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है, उससे हम पता कर सकते हैं। वैसे तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन में कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता है पार्किंसन के लिए, लेकिन फिर भी हम लेवोडोपा एक मेडिसिन है, वो दे कर के हम पेशेंट को समझ सकते हैं कि वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। लेवोडोपा एक मेडिसिन है जो कि डोपामिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। तो अगर वो पेशेंट लेवोडोपा को रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि लेवोडोपा मेडिसिन देने के बाद अगर उसका बीमारी ठीक हो रहा है, दैट मीन्स कि उसे पार्किंसन ही है और वो दवाई को रेस्पॉन्ड कर रहा है।